हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह अब अश्री खेल शुरू होगा। ब्रह्मांड का ये जो सबसे शुभ ग्रह है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ये ग्रह का जो परिवर्तन होने जा रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पूरे एक वर्ष के लिए ये परिवर्तन होगा। और सबसे शुभ ग्रह कौन है आप जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है, इसकी वीडियो आपने बहुत सारी देखी होगी। इसमें हम और भी डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जिससे और भी अच्छे तरीके से आप समझ भी पाएंगे और आपका रिपीट भी होगा। और देवगुरु बृहस्पति की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा कारक तत्व हैं उनका आधिपत्य रखते हैं। अब जैसे कुछ कारक तत्वों की यदि हम बात करें तो संतान, हमारा विवाह, हमारे जीवन में धन, हमारे जीवन में विद्या, हमारे जीवन में ऊंचाई। हर एक व्यक्ति चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊंचाई तक पहुंच सकूं, एक श्रेष्ठ मुकाम हासिल कर सकूं। इसके लिए जीवन में देवगुरु बृहस्पति को समझना बहुत जरूरी है। अब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल की राशि मेष राशि को छोड़ के दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। तो ये जो पूरे एक वर्ष के लिए आने वाले 2025 में मई तक ये यहीं पर गोचर करेंगे, वृषभ पर। और आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो शनिदेव की जो पीड़ा है उसको आप सह रहे हैं। दूसरी बात, ये देवगुरु बृहस्पति आपके कौन हैं? आपके भाग्येश हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश के अलावा आपके षष्ठेश हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को समझना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर और एक स्थिति बनेगी कि देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश तो है ही, आपके कहाँ पर आय भाव में गोचर करेंगे, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है इनको समझना। आइए समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में प्रिय दर्शकों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, क्योंकि इनका जो संबंध है ये आपके जीवन में अब ऊर्जा भरेगा। ऐसी ऊर्जा जो पूरे एक वर्ष तक आपके काम में आएगी। पूरे एक वर्ष तक आपको ऊर्जा ये देंगे, जिससे आपके अंदर जब ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो उससे आप बहुत अच्छे ढंग से, बहुत कुशलता के साथ अपने कार्यों को कर पाते हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, और खासकर वो लोग जो लोग, अब जैसे मैं ज्योतिष की वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग पूजा पाठ मतलब धर्म से जुड़ी हुई जो लोग वीडियो बनाते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको विशेष लाभ, और उनको भी जो शुक्र से संबंधित लग्जरी लाइफ, ब्यूटी और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, तो उन लोगों को, जैसे फिल्म की वीडियो डालते हैं कुछ लोग, और सीरियल जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे ये क्षेत्र जो कि अब यदि डीप में जाए तो बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है इसके। अब देखिए 2 ग्रह, एक तो शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, इसमें जितने भी कार्य क्षेत्र आते हैं उनसे संबंधित जितनी भी वीडियो हैं आप सभी को ले सकते हैं। क्योंकि अब हम कैटेगरी में जाएंगे एक तो बहुत समय लग जाएगा, तो आप इसी से समझ लीजिए। साथ में अब जिन भावों के ये अधिपति हैं, जैसे मैंने बता ही दिया, और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे संबंध बना रहे हैं, उनसे संबंधित भी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं, और जो लोग कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, और कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे, जैसे अब कोई एग्जाम है, उसमें कई सारी चीजें हैं, उसको आपने क्लियर कर लिया, एक कोई ऐसा कुछ न कुछ पॉइंट हर बार रह जाता है कि वो क्लियर नहीं हो पाता है। और समझिए कि इस बार आपने जिसको नहीं क्लियर किया था तो अगली बार आपने किया, फिर कोई दूसरा आ गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है।
और आप जो एग्जाम या जो परीक्षा प्रतियोगिता है आपकी, आपने भाग लिया है, तो कंपटीशन है, वहां पर कुछ न कुछ कमी रह जाती है। अब वो कमी भी पूरा देवगुरु बृहस्पति करेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप माता पिता हैं, आप एक दाम्पत्य हैं, माता पिता नहीं, एक आप दाम्पत्य हैं, तो दाम्पत्यों के लिए, दाम्पत्यों का मैं कुछ लोग कंफ्यूजन ना हो, मतलब आप पति पत्नी हैं यदि, तो आपको संतान बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन जो है संतान से ही सुशोभित होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मेरे पास जब कुंडली विश्लेषण के लिए आती हैं, कि कई बार या तो पुरुष पर या तो महिला पर कुछ न कुछ कमी, या कई बार दोनों में कमी होती है, और लोग मेडिकल का सहारा, और भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे पूजा पाठ, अन्य चीज़ें लोग कोशिश करते रहते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा तय पर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो ये समय है जिस समय देवगुरु बृहस्पति का पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है आपको। हाँ, आपको अपनी जन्म कुंडली में जरूर चेक करनी चाहिए जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कि क्या देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की क्या स्थिति है, या जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं इनमें से उनसे संबंधित भी ग्रहों की, भावों की स्थितियों को देखना ये जरूरी होगा। क्योंकि गोचर तो आपको सपोर्ट कर रहा है, कुंडली आपको सपोर्ट यदि कर रही है तो ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। और इसके अलावा प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए पूरा ये आने वाला एक वर्ष बहुत श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए कहना चाहिए कि एक ऐसा समय जो कि कई वर्षों से मेहनत करने के बावजूद भी यदि आपने सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समय होगा जिसमें आप प्राप्त कर पाएंगे। और जो लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, खासकर जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। परंतु ध्यान में रखिएगा, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैसला होता है, उसके लिए पर्सनल जन्म कुंडली को बिना चेक किए आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा और आपको क्या लाभ मिलेगा, तो ये लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से वहीं पर हम आ गए हैं। अभी तक हम संतान की बात कर रहे थे, अब दाम्पत्य की बात करेंगे। यदि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र की राशि पर, क्योंकि दाम्पत्य हो या लव पार्टनर हो, दोनों के लिए बात महत्वपूर्ण होगी कि आप दाम्पत्य हैं या लव पार्टनर हैं, तो प्रेम एक क्या है, प्रेम होना चाहिए बीच पर। यदि प्रेम है दोनों के बीच पे तो रिश्ता तो बढ़िया रहेगा, परंतु यदि प्रेम नहीं है तो समस्याएं हैं। तो ये किसके राशि पर गोचर कर रहे हैं? शुक्र की राशि पर ही। और शुक्र कौन है? प्रेम का कारक। और शुक्र और बृहस्पति दोनों का महत्व होता है इस दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा। इसलिए आपको शुक्र की स्थिति को भी चेक कर लेनी एक बार, और देवगुरु बृहस्पति को मैं बता ही दिया जैसे। तो ये चीजें कहा जाए कि दाम्पत्य जीवन में बड़े बदलाव, पॉजिटिव बदलाव होने की स्थिति। और मैं बताऊं कि मैं लास्ट में एक बार गिना दूं सबको कि जैसे दाम्पत्य है, जो मैरिज लाइफ है, संतान की प्राप्ति है, या आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या विद्यार्थी हैं, या आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, ये सभी के लिए समय बहुत बढ़िया है। बस पर्सनल जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए आपको। अब हम सावधानियों की यहाँ पर बात करें तो सावधानी एक ही मैं कहूँगा कि अपने मन को स्थिर करिए इस समय, क्योंकि इस समय आपको एक बहुत बड़ी बात देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये शुक्र की राशि पर है, तो अपने वासना को कंट्रोल में करना होगा। क्योंकि वासना को यदि आपने कंट्रोल में नहीं किया, कहना चाहिए कि मन को स्थिर रखिए। यदि मन को स्थिर आपने नहीं रखा, विपरीत का आपने सम्मान नहीं किया, तो बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो अपने मन को पूरी तरह से स्थिर कर लीजिए, अपने मन को भटकने मत दीजिए, और विपरीत का पूरी तरह से सम्मान करिए, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो मैं उपाय के रूप में एक ही उपाय बताना चाहूंगा। आप कोशिश करिए जितना हो सके मंदिरों में जाइए, भगवान की सेवा करिए,
जो भी वहाँ पर भगवान है, जो भी मूर्ति है, उनकी सेवा करिए और साफ सफाई करिए, सफाई मंदिर की, बस इतना करिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुजनों का, माता पिता सब जो भी आपसे बुजुर्ग हैं, इतना उपाय करिए। ये उपाय बहुत काम करने वाला है। कमेंट में हरिओम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।